बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि नीतीश खुद ही सीएम कुर्सी नहीं चाहते। नीतीश नहीं चाहते कि उन्हें सीएम बनाया जाए। अगर नीतीश ये नहीं चाहते कि उन्हें सीएम बनाया जाए तो सीएम किसे बनाया जाए? नीतीश के मन में क्या चल रहा है? और क्या नीतीश ने जो बड़ा इशारा किया है वो इशारा ये बताता है कि वो अपने बेटे निशांत के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रहे हैं? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे स्थितियां लगातार बिहार के अंदर मैं कहूं तो गर्माती नजर आ रही हैं। बिहार की सियासत में लगातार उफान देखने को भी मिल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि निशांत को अगर सीएम बनाने के लिए आरजेडी राजी हो जाती है। आरजेडी अगर ये कह देती है कि भैया हमें मंजूर है तो नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। और कैसे और किस तरीके से नीतीश कुमार की जो नजदीकियां हैं वो आरजेडी के साथ बढ़ रही हैं। नीतीश की दूरियां लगातार बीजेपी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने ये फाइनल कर लिया है। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो गई है कि 100+ सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही ये खबर भी अब सामने आ गई है कि एनडीए की सरकार अगर बनी तो सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो ऐसे में नीतीश का क्या होगा? उनकी पार्टी का क्या होगा? वो अपने बेटे निशांत को राजनीति के अंदर लाना चाहते थे, उसका क्या होगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब इसको ये सुनिएगा कि नीतीश बिहार के मंझेवे खिलाड़ी हैं और नीतीश ने जब जब पलटी मारी है, जब जब नीतीश पलटे हैं, तब तब हमने क्या देखा कि बिहार की सियासत बदलती नजर आई। बिहार की सियासत में बदलाव देखने को मिला और शायद इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिल्ली में रहना और नीति आयोग की बैठक में ना रहना, जेडीयू की तरफ से लल्लन का जाना, इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा नीतीश बाबू की नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी कि नीतीश कुमार एक डमी सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो वजूद है वो पूरी तरीके से खत्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लेकिन अब समझिएगा कि बात क्या है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार ने शर्तें बीजेपी के सामने रख दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आरजेडी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। आरजेडी की तरफ से बड़े स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और तेजस्वी यादव तो बहुत पहले से कह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में हो। वो नहीं चाहती है कि निशांत पॉलिटिक्स में आए। क्या बीजेपी की ये साजिश है? क्या बीजेपी वाकई ये चाह रही है कि जो जेडीयू है वो लल्लन सिंह के हाथ में आ जाए? देखिए दिलचस्प बात क्या है, यहाँ पर जहां ये देखा जा रहा है कि बिना जेडीयू के आरजेडी सरकार नहीं बना सकती। अगर बिहार के अंदर सरकार बनाना है तो जेडीयू के साथ गठबंधन तो करना पड़ेगा और ये बीजेपी के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि जेडीयू एक बड़ी पार्टी है और हमेशा से जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में रही है। यहां हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अब ये खबर सामने आई है कि नीतीश चारों खाने तो चित हो गए, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें फंसा लिया है। जहां वक्फ बिल पर उन्होंने समर्थन किया, उससे मुसलमान वोट बैंक नाराज हो गया। दलितों के मुद्दों पर चुप रहे, उससे दलित नाराज हो गए। अब यहाँ जो तस्वीर है वो ये देखी जा रही है कि नीतीश करें तो क्या करें, क्योंकि वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है और वोटर्स नाराज देखे जा रहे हैं। नीतीश के हाथ कुछ लग भी नहीं रहा है, उनके बेटे की एंट्री पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि नीतीश अब आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, जिन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो जो हमारे दरवाजे हैं वे तो हमेशा खुले हैं नीतीश कुमार के लिए, और अगर नीतीश हमारे साथ आना चाहे तो इसके लिए कोई ऐतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और क्या जिस तरीके से बीजेपी के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस चुके हैं और वो ये बात समझ भी रहे हैं कि बीजेपी के साथ आना कहीं ना कहीं उनके लिए बड़े मुश्किलात जो है वे खड़ी करता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नीतीश अगर एनडीए के साथ बने रहते हैं तो उनका
उनकी जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिहार के अंदर कम होती नजर आएगी। वोट बैंक उनका घटता चला जाएगा। और तो और यानी कि बीजेपी वो वेल मछली है जिसने छोटी छोटी मछलियों को खाने का काम किया। तो ये हमेशा से रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और अब ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि क्या नीतीश को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश है कहाँ, नीतीश चीजों को समझ क्यों नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने अब फिर से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान एक बार फिर से जो है वो नीतीश पर तमाम सवाल दाग रहे हैं, चाहे वे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या मुजफ्फरपुर की घटना का मामला हो। तो ऐसे में चिराग पासवान का नीतीश पर हमला बोलना, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी की कहीं ना कहीं लालच। तो क्या नीतीश को हर तरीके से बीजेपी यहाँ फंसाती नजर आ रही है? लेकिन क्या ऐसे में अब नीतीश आने वाले समय में बड़ी, अगर हम कहें तो पलटी मार सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि जब जब बिहार के अंदर तस्वीरें जो है पलटती नजर आई हैं या जब जब उनको नुकसान होता नजर आए तो उन्होंने खेल किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त है वो ये है कि नीतीश चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत को सीएम बनाया जाए। हालांकि अगर सरकार बनाना चाहते हैं तेजस्वी तो शायद उन्हें यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर वे डिप्टी सीएम पद संभालते और निशांत को सीएम बना देते हैं तो शायद सरकार तो कम से कम बन जाएगी। तो यहाँ पर सरकार बनाना एक सबसे बड़ा मोटिव है। अब क्या जो नीतीश का ऑफर है, अगर उस ऑफर को मान लेते हैं और अगर निशांत को सीएम बनाने के लिए हामी हो जाती है तो क्या एनडीए का पूरा जनाधार टूटता नजर आएगा? क्योंकि चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया उससे भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो क्या नीतीश और चिराग एक साथ पलटने के मूड में है? और अगर ऐसा है तो क्या बिहार की सियासत में बहुत बड़ा जो बदलाव है वह देखने को मिल सकता है? बिहार में क्या वाकई एनडीए का जनाधार अब टूटता नजर आ रहा है? क्या वाकई एनडीए की जो मुश्किलें हैं वे बढ़ रही हैं? सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर जो बवाल है, जहां जतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि 40 सीटों से कम हमें नहीं चाहिए, मंत्री पद तक छोड़ने की बात कर रहे हैं। वही ये बात चिराग पासवान भी कह चुके कि भैया मुझे मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं जनता की सेवा करने आया हूं और मैं जो है जनता का जो है यहाँ पर भावी हूं और अगर जनता चाहेगी तो हम छोड़ देंगे पद को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए नाराजगी चिराग की भी क्यों है और लाजमी भी है। दिल्ली में एक सीट दिया जाता है, झारखंड में एक सीट दिया जाता है, बिहार के अंदर 4-5 सीट देकर टरकाने की कोशिश हो रही है। और चिराग ये कह रहे हैं कि भैया ये बिहार है, ये कोई दिल्ली थोड़ी है। बिहार में अगर 4-5 सीट दीजिएगा तो इससे हमारा क्या होगा? और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 5 सांसद इनके जीत गए। तो ऐसे में 40 सीटों की मांग करना तो जायज है। और सबसे बड़ी बात है एलजेपी जो है एक बड़ी पार्टी अब बिहार के अंदर दिखती नजर आ रही है। और चिराग पासवान ये साफ कह चुके हैं कि भैया बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी है और मौका मिला तो वो सीएम भी जरूर बनेंगे। और अगर एनडीए के साथ रहेंगे और 21 सीटें मिलेगी तो इसका कोई बड़ा जनाधार नहीं होगा। हालांकि वो बात अलग है, 2020 में भी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे, 100+ सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा लेकिन एक सीट ही जीत पाए थे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या 2020 जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी अगर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।